मुझे ऐसे लग रहा है कि कहीं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये फाइनली कह ना दिया जाए कि मफामत ही अब आपके पास आखिरी ऑप्शन है और आप और पीटीआई के सरबराह मफामत करें और आपस में करें, क्योंकि यहां तक तो उन्होंने कह दिया ना कि अगर जैसे उन्होंने बताया कि जी इलेक्शन कमीशन के सरबराह कैसे सेलेक्ट होते थे और फिर उसके बाद किस तरह उनको डिफैक्टो के तरीके पे चलाया जाता था, ऑपोजिशन मानती नहीं थी और फिर जो लाता था उसी के वो कंट्रोल में होते थे। तो जब उन्होंने ये मंजरनामा पेश किया कोर्ट के सामने तो द जजेस वर नॉट ओनली वेरी सरप्राइज बट दे वर आल्सो वेरी अपसेट एंड दे सेड कि अगर ये हालात है मुल्क के तो फिर आप सब सियासतदान इकट्ठे क्यों नहीं हो जाते। जैस्मिन, हैरान होने वाली बात तो कोई नहीं है। इस मुल्क में कोई चीज मख्फी तो है नहीं। कौन सा इदारा क्या करता रहा, माजी में किसने क्या किया, किससे छुपा हुआ है। अगर कोई नहीं मानता तो उसकी अपनी मर्जी है, वैसे छुपा हुआ तो कुछ नहीं है। और माजी में जो बातें बल्कि कुछ थोड़ी बहुत मख्फी होती थी या चंद लोगों तक उसकी खबर होती थी, अब तो हर तरफ उसकी खबर होती है। सही बात है। और ये सिर्फ इलेक्शन कमीशन की बात नहीं है, अदालत के अंदर भी यही कुछ है। अदालत में भी जज साहबान जिस तरह कमेंट्री देते हैं या कमेंट्स पास करते हैं, वो जिस तरह रिपोर्ट होते हैं उस पर प्रोग्राम होता है, वो भी देख लें, वो भी कौन से असूलों के मुताबिक है। इसी तरह बाकी इदारों का आलम है। तो ये हमारी बदकिस्मती है। हाँ, अदालत की तरफ से ये कहा गया कि मफामत नहीं, डायलॉग जी, डायलॉग के जरिए बैठ के मामलों का हल निकालें। डेमोक्रेसी इसी बात का नाम है। मैं तो पहले दिन से इस बात का वकील था और हूँ, लेकिन मेरी जमात, मुस्लिम लीग और बाकी लोग, बिलावल साहब, जरदारी साहब, मियां नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, ये सब लोग इस बात के पहले दिन से दाई हैं कि मुज़ाकरात होने चाहिए, डायलॉग के जरिए मामलात का हल निकलना चाहिए। और हम अपनी हुकूमत के होते हुए कहते थे कि कोई जमात ऐसी नहीं है जिसके पास मसाइल का फाइनल हल हो। तो सबको मिलके हल निकालना है। कम्प्लेक्स सूरत हाल है, बड़ी गंभीर है। लेकिन उस वक्त भी जब इमरान खान साहब खुद हुकूमत में थे, जब उनकी हुकूमत हटा दी गई, हमारी हुकूमत आई, उस वक्त भी हमने कोशिश की। और उसके बाद भी अब भी खान साहब ही एक वाहिद शख्सियत है। उनकी जमात के लोग तो कहते हैं डायलॉग हो, लेकिन वो तसल्सल से ये बात कहते रहते हैं कि जी मैं इन जमातों से डायलॉग नहीं करूँगा। और उसके बाद उनका गाली गलौज का माहौल है, जो बाकी अपने मुखालिफिन को वो गालियाँ देते हैं। सो मेरा तो सवाल ये है कि बिलाशुबा इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, लेकिन इमरान खान साहब को वे फॉरवर्ड मेरे ख्याल में नहीं चाहिए। वो डेडलॉक रखना चाहते हैं, वो तसादुम कराना चाहते हैं, वो इस गैर यकीनी सूरत हाल को बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि ये उनको सूट करता है। ये उनको अदालत के अंदर भी सूट करता है, ये उनको मीडिया के अंदर भी सूट करता है, पब्लिक के अंदर भी। और वो इस तसादम को, इस क्लैश को बढ़ाते चले जाएंगे। वो लोग ऐसे ही हैं, उनके साथी भी, कि एक दफा ट्वीट आती है, वो कहते हैं हमें पता कोई नहीं, फिर आस्ता आस्ता मान लेते हैं, फिर कहते हैं हम उनके साथ भी हैं। पहले कहते हैं नहीं हमारा तो इससे कोई ताल्लुक नहीं है। इसी तरह का उनका मिजाज है। ये कहना बार बार कि मैं इनसे मुज़ाकरात नहीं करूंगा, फौज से करूंगा, तो ये फौज के लिए एम्बैरसमेंट पैदा करने का एक अमल है। जानते हैं कि फौज डायलॉग नहीं करेगी, जानते हैं कि ये गैर जमहूरी और गैर सियासी अमल है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।